हेलो गाइस, वेलकम टू माय लेशन चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है वो व्हाट इज एक्सएलटी। एक्सएलटी इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एक्सएमएल डेटा इनटू अनदर फॉर्मेट। ठीक है। जो ये एक्सएलटी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं एक्सएमएल के अंदर कोई भी फॉर्मेट चेंज करने के लिए, एचटीएमएल के अंदर और कोई भी सीएसएस। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझते हैं प्लेन टेक्स्ट हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, अनदर एक्सएमएल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और एचटीएमएल को यूज़ कर सकते हैं इस तरह मैंने बताया। थिंक ऑफ लाइक अ टेम्पलेट और स्टाइल शीट। स्टाइल शीट की तरह ये होती है, ठीक है, और टेम्पलेट की तरह होती है एस एन एक्स एस एल टी फाइल। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम पहले दो फाइल बना लेते हैं और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। अच्छा, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं कि डेटा वाली ही होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी डेटा है जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर काम करते हुए आए। ये वही डेटा है, इसके अंदर कुछ नया कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ ये हुई है, ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ये दूसरी चीज़ है, इसके अंदर क्या है कि स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पर ऐड की गई है। ठीक है। और यहाँ पर मैं बना भी लेता हूँ स्टाइल डॉट एस एस एल टी, सॉरी, जो एक्सटेंशन है वो ये है एक्स एस एल। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये हो गया हमारा पुराना डेटा। ठीक है। और एचरफ जो यूज़ किया जाता है लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लिंक हुई है वो क्या है, स्टाइल डॉट एक्स एस एल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही नाम है। अगर दूसरा नाम है तो यहाँ पर भी आप चेंज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं और आपका जो फॉर्मेट है वो एक रूट के अंदर होना चाहिए। रूट क्या होता है कि सारे टैग उसी के अंदर कवर अप हो रहे हैं। अब स्टाइल शीट के अंदर आते हैं और स्टाइल शीट के अंदर यहाँ पर हम एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। उसके बाद एक्स एस एल कॉलम स्टाइल शीट वर्जन 40। अब ये हमारा हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि ना, जब हम यूज़ कर रहे हैं ना तो वर्जन हमारा हो गया। वर्जन के बाद इसके अंदर फिर हमारे पास आता है एक्स एम एल एन एस। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी, ये हो गया हमारा नॉर्मल जो कि से कोड है, और ये हमारा लिंक है, इसको मैं पा इसको जब मैंने उठा दिया तो इस तरह से शॉर्टकट मुझे मिल गया। अच्छा जी, ये जो लिंक है ना, ये एक प्रॉपर लिंक है। ये देखिए, जब से अब तक हम जब भी लगा कर आ रहे हैं वो हो या ना हो आपको मर्जी के लिए एक प्रॉपर लिंक है। ओके जी, आगे चलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, CSS यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम CSS यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, SSL के अंदर। ठीक है। और वो किस तरह से यूज़ करेंगे अभी आप देखिए। SSL, और मुझे पता है कि आपको थोड़ी देर के बाद नहीं समझ में आएगा। टेम्पलेट मैच मैच। अब यहाँ पर हम बनाएंगे HTML। ठीक है। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई HTML पूरी।
अब इस HTML के अंदर अच्छा इसका क्लोजिंग हमने नहीं किया, तो सबसे पहले इसका क्लोजिंग कर लेते हैं। जो टैग ओपन होगा इसका क्लोजिंग भी होगा, और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं पहले ही बोलता हुआ इसका कोई ऐसा नहीं है कि ओपनिंग है तो क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अब HTML के अंदर यहाँ पर आपने देखा होगा हेड होता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर HTML के थ्रू काम कर रहा हूँ। ठीक है, हेड के अंदर आप हेड के बाद एक बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर सारा काम हो रहा होता है HTML के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम हेड के अंदर ले लेते हैं टाइटल। अब इस टाइटल के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड का ही है, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, स्टाइलिंग करने वाला हूँ जैसे HTML से। अच्छा जी, अब हेड के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टाइल। अभी इसको हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, टाइटल हमने लगा दिया। बॉडी के अंदर यहाँ पर H2 से हम हेडिंग बना लेते हैं, या H1 से बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं होता। ठीक है, किसी को भी याद नहीं होता ये बहुत पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ, देन फिर मैं लेक्चर को क्लियर करना शुरू। अच्छा जी, स्टूडेंट अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा टेबल, और इस टेबल के थ्रू मैं डेटा गेट करूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके अंदर डायरेक्ट बॉर्डर भी दे देते हैं, याद होगा आपको, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर अब हम tr टेबल रो के अंदर में यहाँ पर मेरे पास कितना बड़ा डेटा है, दो डेटा है, तो यहाँ पर हम नेम हम ग्रेड करेंगे, रो th नेम th ग्रेड। ठीक है, अब हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद फिर इक्वल tr। अब मुझे चाहिए डेटा। ठीक है, अब डेटा जो है उसको गेट करने के लिए मैं एक काम यहाँ पर लूप यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फॉर ईच सिलेक्ट, सॉरी ये वाला सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा है वो स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे आप रूट भी स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट देंगे, जो भी आपका रूट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो रूट बनेगा वो स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स का बन रहा है मेरा, या बाकी आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा रूट बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, फॉर ईच यूज़ किया, इसके ज़रिए डायरेक्ट गेट होगा, मुझे नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड भी लंबा होगा वरना मुझे लिखना पड़ता पूरा। अब tr के अंदर मैं यहाँ पर td करूँगा, td करने के बाद यहाँ पर SSL वैल्यू ऑफ एक दफ़ा मैं कोड देखना चाहता हूँ, या वैल्यू ऑफ नेम और वैल्यू ऑफ एज। तो पहला जो डेटा था हमारे पास पहला डेटा था वो नेम का था, और दूसरा जो डेटा था वो था एज, सॉरी ग्रेड का। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है जिसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
और जहाँ से हमने ओपनिंग की इसकी क्लोजिंग नहीं की, तो इसकी क्लोजिंग भी करनी लाजमी। टी आर 2 इमेज हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर टी आर के बाद हमने काम करना है असल फॉर ईच को यहाँ से हम क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, और टेबल कटेगा हमारा। अच्छा जी, यहाँ पर सारा क्लोजिंग हुआ हुआ है। टेम्पलेट क्लोज है। स्टाइल हमारा यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टाइल भी क्लोज कर लेंगे। स्टाइल अब इसको रन करने का तरीक़ेकार ये है कि हमने डेटा कॉपी करना होता है। डेटा के अंदर फाइल है ना सारा, तो हमें डेटा के टेबल से हमने सारा करना है। ये हम इसको देखते हैं कोड कि कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। लाइन नंबर 26 18, लाइन नंबर 26 10 यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज। अच्छा, मसला एक और चीज़ होती है कि ना ये वाली जो फाइल होती है ना रन नहीं होती। ठीक है, ये देखिए आप डेटा तो लेकर आ रहा है लेकिन नहीं चल रही। अब इसके ऊपर क्या होता है, बाज़ दफ़ा टी आर लाइन 18 ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच्ड। टी आर ओपन हुआ, अच्छा इसको हम टी आर के अंदर नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, तो ये थोड़ा सही है। आप देखते हैं लेट्स सी, तो अब हमारे पास कोड आ रहा है। ठीक है, और ये डेटा वाली फाइल नहीं चल रही। तो बाज़ दफ़ा ये होता है, तो आपने क्या करना है, SLT ऑनलाइन टेस्ट पे आपने चला जाना है। जो आपने कोड किया है वो सही किया है कि अभी, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिटेल में पढ़ते हैं ये हो गया। ठीक है, आप इसमें चला जाए, कौन सा भी आप चेक कर सकते हैं। गूगल की जिसमें मैं जा रहा हूँ उसी पर ही आपने जाना है। एंटर योर एक्सएमएल हियर। ठीक है, एक्सएमएल जो है हमारा ये वाला डेटा है, वो भी करना है, और ये लिंक करना लाजमी मत भूलिएगा। ये लिंक किस तरह से हुआ है मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टाइल डॉट एक्सएमएल SSL। तो ये वाली फाइल यहाँ पर अटैच हुई हुई है। कंट्रोल A कंट्रोल V, उसके बाद स्टाइल को कॉपी करें, कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V, रन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट सही आ रहा है। हाँ, अगर आउटपुट गलत होता और आउटपुट नहीं आ रहा होता HTML के अंदर, क्योंकि ट्रांसफॉर्म रिजल्ट जो है वो हमें HTML में लेकर आना था, और यहाँ पर जो है आपको एक प्रॉपर एक टेबल बनता हुआ नज़र आता है। ठीक, और जब ये नहीं हो रहा तो इसका क्या मसला है कि हमारे कैशिंग का मसला आ सकता है, या कुछ भी आप SYC कुछ भी मसला आ सकता है। अब ये जो HTML के अंदर कोड है उसको जब आप रन करेंगे HTML फाइल पे, तो वो सिंपल होगा ऐसे SSLT के ज़रिए जो आपको कोडिंग करेगी। ठीक है, कन्वर्जन। और बाकी जो डीप में जाने की कोशिश है तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है इसके अंदर यहाँ पर हेड के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पर जिस तरह हम नॉर्मली स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, कौन सी इंटरनल, तो यहाँ पर हम इंटरनल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए एक अच्छा, इसके अंदर लंबी ज़रूर होनी है। अब ये कलर कुछ और नहीं दिखा रहा है, ऑरेंज। अच्छा, यहाँ पर सही तो कर रहा है। यहाँ पर आपने बॉडी के अंदर हम इस तरह से स्टाइलिंग देते हैं ना,
ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगा दिया और फॉन्ट साइज भी आप लगा सकते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं जिस तरह हम सॉरी उसमें कर रहे होते हैं इंटरनल सीरीज के अंदर HTML में, तो उसी तरह से यहाँ पे वही कोड होगा, तो कोई अलग से कोड नहीं है। तो इसको अगर हम दोबारा चेक करवाना चाहें इसमें Ctrl+C, हमने इसके अंदर चेंजिंग की तो इसमें नहीं कराएंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल के अंदर अब इस तरह से डेटा आ रहा है HTML में, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी डॉक्यूमेंट्स नोट्स में। देखिए योर फाइल, योर एग्जाम्पल फाइल, ठीक है। अब आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको लिंक ज़रूर करिए कि इसके साथ, ठीक है, SSL फाइल के साथ, और जो इसका एक्सटेंशन है वो SSL है। और अच्छा, अब आते हैं ये डेटा तो वैसे का वैसे हाउ टू इट्स वन द एग्जाम्पल इंक्लूड्स द प्रेफरेंस द SSL फाइल स्टाइल शीट के थ्रू हुआ। उसके बाद द ब्राउज़र रीड बोथ फाइल्स डिस्प्ले the example data and HTML table using the SSLT rules। अब जब डेटा वाली जो फाइल थी हमारी अगर ये चल जाती तो इसके अंदर हमारे पास HTML का टेबल आने वाला था, ठीक है, जिस तरह HTML में दिखते ब्राउज़र के अंदर। और जैसे और इसके अंदर पहले आपको बता देता कि HTML को फॉर्मेट यूज़ करने के लिए हम XML में इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो टैबलेट और बैच रूट कर रहा है, बैच रूट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द रूट ऑफ एक्सएमएल। अब ये जो हमारा शुरू से जो भी पूरा एक्सएमएल के अंदर हुआ है ना, डेटा डॉट एक्सएमएल के अंदर, उसको ये पूरा गेट टुगेदर करके काम कर रहा है। उसके बाद फॉर ईच का लूप यूज़ किया, यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था, लूप थ्रो एक्सएमएल एलिमेंट्स और वैल्यू ऑफ सिलेक्ट टैग जो है वो वैल्यू गेट कर रहे हैं लूपिंग के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल स्टाइल का टेग लगाना था, और ये जो सारी स्टाइलिंग हुई भी है ये मैं आपको करके दिखाता, लेकिन यहाँ पर आउटपुट सही नहीं आ रहा। और इफ तो यहाँ तक हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका हम यूजेस देखेंगे, क्या था, क्यों यूज सीखा, क्या वजह थी। जिसको नहीं पता वो उस लेक्चर को देख सकता है।